स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने, देश से अपने ये वादा। नमस्कार, स्वच्छता समाचार में आप सभी का स्वागत है। स्वच्छता एक अनुशासन है, सकारात्मक बदलाव है जो कि स्वयं से शुरू होता है और पूरे समाज को साफ और स्वच्छ बनाता है। तो स्वच्छता समाचार को आगे बढ़ाएं उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। इंदौर जिले में बच्चों की वानर सेना ने जगाई स्वच्छता की अलख, वानर सेना का प्रयोग पूरे जिले में लागू। तमिलनाडु के कई जिलों में जारी है स्वच्छता अभियान, अलग अलग अंदाज में हो रहे हैं अभिनव प्रयोग। और अंत में देखिए आज का स्वच्छता मंत्र। तो मध्य प्रदेश के मोरोद गांव के बच्चों की सीटी पूरे जिले में सुनाई देने लगी है। आखिर किस अभिनव प्रयास में जुटे हैं मोरोद गांव के ये नौनिहाल, ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में है इंदौर जिला। जिले के मोरोद गांव में बजती सीटी। ये कोई खेल नहीं बल्कि मोरोद गांव में बच्चों का जागरूकता अभियान है। दरअसल जब भी गांव का कोई व्यक्ति खुले में शौच के लिए निकलता है, बच्चे सीटी बजाने लगते हैं। ग्रुप बना करके जहाँ जहाँ शौच के लिए जाते थे वहाँ जा करके हमने हमारी जो समितियाँ थीं उनको जा करके वहाँ खड़े किए। वानर सेना बनाई, वानर सेना उन पे ध्यान रखती थी। मोरोद में खुले में शौच आदतन एक चुनौती थी। चुनौती के खिलाफ जंग की शुरुआत गांव की सरपंच संगीता बेलोनिया ने की। गांव के बच्चों की एक टीम बनाई, नाम दिया वानर सेना। वानर सेना अल सुबह से ही ज्यों ही कोई खुले में शौच को जाते हैं, सीटी बजाना शुरू कर देते हैं। हम सुबह 5 बजे उठकर इधर उधर घूमते थे और जो भी शौच करता पकड़ा जाता था उसको हम समझाते थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गंदगी नहीं करना चाहिए जगह जगह। जिला प्रशासन इंदौर ने मोरोद गांव के इस नवीन प्रयोग को पूरे जिले में लागू कर दिया है। खुले में शौच मुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए बच्चे एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस पर सोच विचार करने के पश्चात हमने प्रत्येक गांव में बच्चों का एक सेना बनाया, जिसको हमने वानर सेना के रूप में उनको परिभाषित किया। पिछले 2 सालों में मोरोद गांव में 80 शौचालय बनाए गए हैं। वानर सेना के अभियान से मोरोद स्वच्छ गांव की तरफ आगे बढ़ रहा है। पूजा पी वर्धन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज इंदौर। तो ये थी मोरोद गांव की तस्वीर। अब आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में नौनिहालों ने कागज पर उकेरी स्वच्छता की तस्वीर। पूरे राज्य में कई स्तर पर बह रही है स्वच्छता की बयार। ये रिपोर्ट देखिए। तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्वच्छता की एक नायाब मुहिम चलाई गई। तकरीबन 200 विद्यार्थियों ने मिलकर स्वच्छता के संदेश को कागज पर उकेरा। पुडुचेरी आर्टिस्ट एसोसिएशन और वेलांकन्नी चर्च ने मिलकर एक चित्रकारी प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया। खास बात ये थी कि ये पेंटिंग कंपटीशन एक चलती हुई ट्रेन में हुआ। मकसद था स्वच्छ भारत, स्वच्छ वेलांकन्नी का संदेश रेल यात्रियों और आम जनता तक पहुंचाना। इस दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 20 बच्चों को सम्मानित भी किया गया। तिरुवन्नामलई जिले में भी स्वच्छ भारत अभियान एक अलग अंदाज में चलाया गया। लोगों को घर में शौचालय बनाने के लिए जिला प्रशासन ने एक जागरूकता अभियान की शुरुआत की। स्वच्छता की अलख जगाने के लिए जिला कार्यालय में हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया गया। साथ ही सभी ने स्वच्छता की शपथ भी ली। तमिलनाडु में कई स्तर पर अपने अपने तरीके से स्वच्छता को लेकर प्रयास हो रहे हैं। प्रशासन और जन सहभागिता की जुगलबंदी से कामयाबी भी हाथ लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, चेन्नई। और अब आपको दिखाते हैं आज का स्वच्छता मंत्र। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया मिशन, ये सिर्फ नाम का एक सरकारी कार्यक्रम हो सकता था या फिर कोई नारा, पर ये शुरुआत है परिवर्तन की। ये मुहिम है लोगों की। देश भर में कूड़ा प्रबंधन के तरीकों का प्रयोग और नए शौचालयों का निर्माण प्रमाण है कि लक्ष्य करीब है। यह अभियान किन्हीं खास लोगों से नहीं बल्कि हर व्यक्ति से जुड़ा है।
इसी के साथ हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप डीडी न्यूज की इस खास मुहिम से फेसबुक पर डीडी न्यूज लाइव और ट्विटर हैंडल @DD News Live के जरिए जुड़ सकते हैं और आप अपने वीडियो और संदेश भी हम तक भेज सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा।